हेलो डियर डी फार्मा स्टूडेंट्स, डी फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है कंपलसरी, इसीलिए हर रोज़ तैयारी है ज़रूरी। इसीलिए आप सभी की प्रैक्टिस को कंप्लीट करने के लिए जीडीसी क्लासेस की ओर से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है DPEE टेस्ट, जहां पर आपको हर रात 9 बजे टॉपिक वाइज 30 MCQ विथ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किए जाते हैं। यदि आप अभी तक जुड़ नहीं रहे हैं तो आज से ही जुड़ना स्टार्ट करिए, जहां पर आपको केवल जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। देन उसके बाद आपको बैचेस में जाकर जो प्लस आइकॉन है उसे क्लिक करना है। इस प्रकार से बार आएगा, उसमें आपको DPEE स्मॉल लेटर में टाइप करना है और ओके कर देना है। ये सिंपल सा स्टेप आपको फॉलो करना है, जिससे कि आपको हर रात 9 बजे DPEE टेस्ट मिल सके। ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस यहाँ पर से आपकी हो जाएगी। तो जो कल का टेस्ट था, जहाँ पर आपने फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट से जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग, यहाँ पर से आपको 30 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं। इनके टॉपिक हैं डिफरेंट मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ ड्रग। ठीक है, क्रूड ड्रग के इवेल्युएशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए इनसे कुछ स्पेसिफिक 5 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये रहने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एडल्ट्रेशन मीन्स। तो एडल्ट्रेशन क्या समझते हैं? एडल्ट्रेशन से मीन्स मिलावट करना, मीन्स उसकी क्वालिटी को रिड्यूस कर देना, या फिर डिफरेंट सब्सटेंस जो होंगे उनको यहाँ पर मिक्सिंग कर देना है इसकी। तो या फिर उनकी क्वालिटी को इन्फीरियर मीन्स छोटी क्वालिटी का, हीन क्वालिटी का बना देना। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एडल्ट्रेशन, जिसका मतलब होता है मिलावट करना। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखेंगे कंफर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी, डिबेसमेंट ऑफ आर्टिकल, कंफर्मेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी एंड आइडेंटिटी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? आइडेंटिटी, प्योरिटी को यदि हम लोग डिटरमाइन और कंफर्म करें तो वो तो इवेल्युएशन मीन्स जांच कहलाएगी। बट यदि एडल्ट्रेशन की बात करें मीन्स मिलावट, वहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पर जो कोई भी आर्टिकल है उसका क्या हुआ गया है? यहाँ पे मिलावट कर दिया गया है, उसकी जो क्वालिटी है उसको रिड्यूस कर दी गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिबेसमेंट मीन्स छोटी क्वालिटी का, डिबेसमेंट को मीन्स क्या हो गया? छोटी क्वालिटी का करना। तो ये हो जाएगा आपका एडल्ट्रेशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन, डिबेसमेंट ऑफ एनी आर्टिकल। ओके, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि कुछ भी आप सामान देख रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का जो जैसे कि नेचुरल एजेंट है उसमें आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर करके, जैसे कि हनी की बात कर ले, तो ये सब क्या कहलाएगा? आपका सब्स्टिट्यूशन या फिर एडमिक्सिंग या फिर कह सकते हैं इन्फीरियर क्वालिटी का मिक्स कर देना। तो ये सारी चीज़ें एडल्ट्रेशन कहलाती है। नेक्स्ट लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड इवेल्यूशन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो अब बात हो गया एडल्ट्रेशन का, अब आते हैं इवेल्यूशन की ओर। ठीक है, तो मीन्स जो एडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट जो हुआ है उसको हम जांचेंगे कैसे, उसकी जांच कैसे करेंगे, इसी को हम लोग इवेल्यूएशन कहते हैं। तो इसके डिफरेंट मेथड हैं, मेनली 5 टाइप के मेथड होते हैं। तो इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेथड नहीं है। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, नॉट, एक्सेप्ट, इनकरेक्ट जैसे वर्ड हैं उनको ध्यान देंगे आप लोग, क्योंकि यही पूरे आंसर को चेंज कर देगा आपकी। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल, माइक्रोस्कोपिकल, मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल। तो यदि हम बात करते हैं इवेल्यूएशन के 5 पैरामीटर मतलब कि मेथड होते हैं, जो कि आपका है माइक्रोस्कोपिकल एक और एक है आपका मैक्रोस्कोपिकल कह लीजिए। ठीक है, मीन्स मॉर्फोलॉजिकल वही है। ओके, और उसके बाद आपका है केमिकल, बायोलॉजिकल एंड आपका नेक्स्ट है फिजिकल। तो ये 5 मेथड होते हैं। कैसे याद रखेंगे? तो मैंने आपको हमेशा ही सिंपल सा एक ट्रिक बताया है कि आप लोग याद रखेंगे कि आपने 12th या फिर 11th में आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो साइंस वाले क्या स्टडी करते हैं? मैथ्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, तो मैथ्स से आपको याद रख लेना है मॉर्फोलॉजिकल और माइक्रोस्कोपिकल। ठीक है, केमिस्ट्री से केमिकल, बायो से बायोलॉजिकल और फिजिक्स से फिजिकल। तो इस प्रकार से इजी से याद हो गया आपका इवेल्यूएशन पैरामीटर और मेथड्स। ठीक है, तो बस और कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। तो यहाँ पे इजीली से आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल कोई इनका इवेल्यूएशन का पैरामीटर या मेथड नहीं होता। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए यही आपका क्या है, इवेल्यूएशन के जितने भी मेथड है वो आपको इनलिस्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़े। Which of the following is not an organoleptic factor for the standardization of herbal drug? ठीक है, ऑप्शन है ऑर्डर, टेस्ट, मॉइस्चर कंटेंट एंड कलर। तो ऑर्गेनोलेप्टिक जो फैक्टर होते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक का वर्ड कहाँ से आया? ऑर्गन।
ठीक है। कैसे ऑर्गन? हमारे सेंस ऑर्गन जैसे कि आई है, नोज़ है, आपके टंग है, ठीक है, सेंस करने के लिए स्किन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जब इनके हेल्प से आप लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी चीज़ों को, तो वो कहलाएगा ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर। ठीक है। तो आप किसी भी ड्रग का, जैसे कि आप लोग उसको खुशबू ले सकते हैं, उसकी ऑर्डर, उसको टेस्ट करके जान सकते हैं, उनका कलर आइडेंटिफाई करके देख सकते हैं कि ये कुछ, या फिर उनका फैक्चर जैसे कि है, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर में आएंगी। यहाँ पर फिर से बोला गया है नॉट, मतलब जो ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट को आप देखकर या फिर छूकर नहीं जान सकते, मीन्स आपको एग्जैक्ट मॉइस्चर कंटेंट का पता नहीं चलेगा जब तक आप लोग उनका इवैल्यूएशन नहीं करेंगे। जैसे कि ये आता है आपके फिजिकल इवैल्यूएशन में, इसको क्या करेंगे आप लोग, जो मॉइस्चर कंटेंट उसको पहले हीट करेंगे, तब जाकर वेट लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि क्या कुछ वेट में डिफरेंस था, और वही उनका मॉइस्चर कंटेंट कहलाएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये सारे जो टेस्ट, ऑर्डर, टेक्सचर, फैक्चर, ये सारी चीज़ें किस में आते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक, जिसको हम मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइस आर यूज्ड टू टेस्ट रेबीज वैक्सीन आर द इवैल्यूएशन कम्स अंडर। ठीक है, माइस को यूज़ किया जाता है रेबीज़ वैक्सीन के जो इवैल्यूएशन के लिए। जो रेबीज़ वैक्सीन प्रिपेयर किया है, तो उसको पहले हमको जांच करना है कि सही है कि कुछ इसमें गड़बड़ी है, तो उसके लिए माइस को यूज़ करते हैं। तो ये जो इवैल्यूएशन का मेथड है वो क्या कहलाएगा? तो माइस क्या है, एक प्रकार से लिविंग हमारा जीव है। ठीक है, लिविंग है, और लिविंग चीज़ों का जब हम लोग यूज़ करेंगे, लिविंग में मीन्स क्या हो गया, बायो। ठीक है, ये जो आपका बायोलॉजिकल, तो बायो मीन्स क्या होता है, लिविंग चीज़ों का यूज़ करके जब हम लोग इवैल्यूएट करें, तो यही कहलाता है हमारा बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। ओके, तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर है आपका, ये आ जाएगा जब कभी भी आपको लिविंग चीज़ें यहाँ पे मिले। ठीक है, जैसे कि माइस हो गया, रैट है, या फिर रैबिट वगैरह, तो उनसे इवैल्यूएशन, उनके हेल्प से जब हम कर रहे हैं, तो वो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में आते हैं। और यही बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन है जिसमें करेक्ट उसकी पोटेंसी मीन्स ड्रग का जो अमाउंट है, जो कितना इफेक्टिव है और कितनी टॉक्सिसिटी, सारी चीज़ें हम लोग बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन से ईजिली से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। नेक्स्ट चलेंगे, क्रूड ड्रग में बी टेस्टेड विथ मेयर्स रिएजेंट फॉर डिटेक्शन ऑफ डैश कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट का हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे, मेयर टेस्ट से क्या कुछ का आइडेंटिफिकेशन होता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लाइकोसाइड, फाइटोस्टेरॉल, फिक्स्ड ऑयल एंड फैट एंड एल्केलॉइड्स। तो क्या कुछ होगा करेक्ट आंसर, मेयर टेस्ट, वैगनर टेस्ट, हैगर टेस्ट, ड्रैगन टॉप टेस्ट। ये 4 टेस्ट के बारे में मैंने आपको बहुत बार ये बताया है, और इसके लिए ट्रिक भी बताया था मैंने, जो के लिए होता है एल्केलॉइड्स के लिए। ठीक है, तो इनका जो ट्रिक है वो प्रीवियस क्लास में आप लोग जरूर से चैप्टर 4 में आप लोग जाकर देखेंगे, तो भी आपको वहाँ पे एल्केलॉइड के क्लास में मैंने ट्रिक बताया है, आप लोग देख सकते हैं। वीडियो का लिस्ट जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाकर आप देखेंगे फार्माकोग्नोसी के। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एल्केलॉइड्स। तो एल्केलॉइड के लिए स्पेसिफिक टेस्ट कौन कौन सा है, मेयर, ड्रैगनडॉर्फ, हैगर टेस्ट और वैगनर टेस्ट। देन उसके बाद ग्लाइकोसाइड्स के लिए जैसे कि बात करें, ये तो एल्केलॉइड की हो गई। ग्लाइकोसाइड में एंथ्राक्विनोन के लिए आपके होते हैं ब्रॉन्टेगर टेस्ट, सैपोनिन के लिए होता है हिमोलाइटिक टेस्ट। ठीक है, टर्पेनॉइड्स के लिए आपके लिबरमैन बर्चान टेस्ट, कार्डियक के लिए आपके किलर किलानी टेस्ट। तो इसी प्रकार से सभी जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो आपको इनलिस्ट करके दे दिए गए हैं। जरूर से आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, जिससे कि आप लोग आसानी से क्या कर सके, रिविज़न कर सके। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सभी चीज़ें आपको सभी 30 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन इसी प्रकार से प्रोवाइड किए जाते हैं टेस्ट में। तो ज़रूर से आप लोग जुड़िए, आज रात 9 बजे के टेस्ट में ज़रूर से जुड़ेंगे, जहाँ पे आपको ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन मिलेंगे। टॉपिक है आपका सेल प्रमोशन, मार्केट रिसर्च, सेल्समैनशिप, क्वालिटीज़ ऑफ सेल्समैन, एडवर्टाइजिंग एंड विंडो डिस्प्ले। ठीक है, तो इस टॉपिक से आपको 30 MCQ विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ज़रूर से यहाँ पे आप लोग जुड़िए, जिसके लिए आपको केवल क्या करना है, GDC क्लासेस ऐप डाउनलोड करके बैचेस में जाकर स्मॉल लेटर में DPEE टाइप करिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं हर रोज़ प्रैक्टिस करके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल दी बेस्ट।